नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं मां चंडी देवी के द्वार। चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है और यह भारत के प्रमुख शक्ति पीठों और सिद्ध पीठों में से एक है। सिद्ध पीठों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सिद्ध पीठ हैं और यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इसे भी मनोकामना की सिद्धि पीठ माना जाता है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चंडी रूप को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर शंकराचार्य चौक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो शंकराचार्य चौक है ये हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी माँ दुर्गा का उग्र रूप है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वे इस मंदिर में संकल्प बांधते हैं। तो आपने देखा कि कितनी तेज़ी से जयकारा लगाया जाता है। यहाँ पर हमेशा भीड़ बनी रहती है। ये मंदिर किसी भी समय खाली नहीं रहता है, हमेशा यहाँ पर पब्लिक जो श्रद्धालु है आते ही रहते हैं। चंडी देवी माँ दुर्गा का उग्र रूप इसलिए है क्योंकि माँ ने ही जो चंडमुंड है उनका वध किया था। यह मंदिर नील पर्वत जो शिवालिक रेंज में आता है। माँ चंडी देवी माँ गंगा के दाहिने तट पर विराजमान हैं। नीचे से ऊपर तक की पैदल चढ़ाई 3 किलोमीटर है। आप ऊपर रोपवे खटोला से भी जा सकते हैं। माँ चंडी देवी ने इसी स्थान पर जो शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था। यह कथा देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तमी में भी वर्णित है। शुंभ निशुंभ ने देवी को विवाह हेतु आमंत्रित किया था, लेकिन माँ ने युद्ध करके उन्हें नष्ट कर दिया। माँ ने युद्ध के बाद यहीं नील पर्वत पर विश्राम किया था और कठोर तप किया था। जब शुंभ निशुंभ को वध किया था उसी समय उनके जो 2 सेनापति थे चंड और मुंड, उनका भी यहीं पर वध किया था, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो फिर माता से सारे देवताओं ने विनम्र निवेदन किया तो माँ ने फिर उनका वध किया। माँ ने युद्ध के बाद यहीं नील पर्वत पर विश्राम किया था और कठोर तप किया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा सुचत सिंह जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने सन 1929 में करवाया था, परंतु मंदिर की मूर्ति 8वीं शताब्दी में स्थापित मानी जाती हैं, जिसे आदि शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया था। क्योंकि शंकराचार्य जो सबसे बड़े धार्मिक हिंदू धार्मिक गुरु हैं, तो उन्होंने ही इसे स्थापित किया था। चंडी देवी मंदिर को सिद्ध पीठ कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जहां माँ दुर्गा के अंग या शक्ति प्रकट हुई हो। उत्तराखंड के 3 प्रमुख पीठ हैं। पहला माया देवी मंदिर, दूसरा चंडी देवी मंदिर और तीसरा मानस जो मनसा देवी मंदिर
ऐसा माना जाता है कि माँ चंडी देवी यहाँ मनोकामना पूर्ण करती हैं, विशेष कर नारी भक्तों की, क्योंकि माता भी एक नारी का रूप है। रोपवे उड़न खटोला हरिद्वार में 5 से 7 मिनट में नील पर्वत तक ले जाता है। पैदल लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई साधक इसे तप के रूप में लेते हैं। नवरात्रि, चैत्र, अष्टमी, शरद नवरात्रि आदि में लाखों भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पर जैसे एक मेला जैसी भीड़ हमेशा बनी रहती है। पास में ही आदि शक्ति देवी का गुफा मंदिर है। अन्य देवी उपरूपों की मूर्तियाँ हैं। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। चंडी देवी मंदिर में पैदल जाने की परंपरा के पीछे गहरी धार्मिक दर्शन और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। यह केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक तपस्या है और भक्ति साधना है। नील पर्वत की चढ़ाई एक प्रतीक है। जब कोई भक्त चढ़ाई करता है वह अपने अहंकार, इच्छाओं और पापों को त्याग कर शुद्धता की ओर बढ़ता है। हर लक्ष्य यह सिखाता है कि माँ तक पहुँचना संघर्ष से गुजरकर ही संभव है। जैसे जीवन में मोक्ष भी तप के बिना नहीं मिलता है। पैदल यात्रा शरीर को श्रम देती है परंतु मन को ध्यान में लाती है। चलते चलते व्यक्ति जय माता दी का जप करता है जिससे मन शांत होता है और आत्मा भक्ति भाव से भर जाती है। श्रद्धालु अक्सर किसी मनोकामना के साथ संकल्प लेते हैं। यदि माँ चंडी कृपा करेगी तो वे पैदल ही चढ़कर आएंगे। यह संकल्प ही उन्हें आस्था की शक्ति के प्रेरित करता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित माँ चंडी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित यह मूर्ति भक्तों के संकट हरने के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत नीलकंठ महादेव से भी जुड़ा माना जाता है। कई योगियों और तांत्रिकों ने यहाँ साधना कर सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। हरिद्वार की 3 सिद्धपीठों में माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी ने मिलकर एक दिव्य त्रिकोण बनाती हैं जिसे त्रिशक्ति यंत्र जैसे माना जाता है। इस त्रिकोण की परिक्रमा करने से दुर्गा सप्तशती की शक्ति जागृत होती है। ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां देवी ने राक्षसों का संहार किया था। इसी स्थान पर माता ने राक्षसों का संहार किया जिससे यह भूमि रक्त से पवित्र मानी जाती है। यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा नहीं, मनोविकारों के अंत की शिक्षा भी देती है। जैसे राक्षसों काम, लोभ, अहंकार का प्रतीक है। पैदल यात्रा केवल मंदिर तक चढ़ाई नहीं है, यह अपने अंदर की नकारात्मकता से ऊपर उठने की आध्यात्मिक चढ़ाई है। केवल देवी की प्रतिमा देखना नहीं बल्कि उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना जो शत्रुओं को पराजित करती है, भीतर और बाहर दोनों। मनसा देवी मंदिर भी शिवालिक पहाड़ियों पर ही बना है। मनसा देवी का भगवान शिव की मानस पुत्री यानी मन की संतान मानी जाती हैं। यह देवी नागों की देवी है और मनोकामना पूर्ण करने वाली शक्ति के रूप में मानी जाती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।